देखो, एस एस शॉप पे लॉगिन करेंगे, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च हम पढ़ रहे हैं। कीवर्ड रिसर्च में 3 से 4 टूल मैंने बताए थे। क्या क्या थे वो? सैमरस, एचरफ, कीवर्ड्स टूल डॉट आईओ, गूगल का कीवर्ड प्लानर। ये रहे 3 4 टूल। सैमरस, ऊबर सजेस्ट, एच आर एफ, कीवर्ड प्लानर गूगल का। ये सारे काम के टूल्स हैं। हम कहाँ जाएंगे अभी? सैमरस पे। सैमरस पे जाने के बाद अकाउंट एक्सेस 1। तुम्हें जल्दी कैसे आ गया? चलो देखो, ऊबर सजेस्ट चल रहा है। अरे यू हैव बीन साइंड आउट। आज उसका जुगाड़ पता नहीं चलता ही नहीं है। प्लान्स एंड प्राइसिंग ये चल रहा है। चलो ऊबर सजेस्ट में मैं बता देता हूँ, ठीक है। सिमिलर रहता है, कोई भी टूल यूज़ कर। ऊबर सजेस्ट, ऊबर सजेस्ट में बस एक फ़र्क रहता है, तुम्हें कीवर्ड रिसर्च के अंदर कहाँ जाना पड़ता है? कीवर्ड आइडियाज़। आप जैसे तुम मुझे टॉपिक बताओ, जैसे तुम्हें किसके ऊपर कीवर्ड रिसर्च करनी है? बताओ, आप करोगे, आप करो। चलो एस्ट्रोलॉजी पे करते हैं। किसके ऊपर करेंगे हम? एस्ट्रोलॉजी। चलो एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्यों याद आती है? और क्या हम सर्च करें? सर्च मतलब हमने सर्च कर देना है। अब ये तुम्हें क्या दे देगा? कीवर्ड आइडियाज़, ठीक है। हम इसे क्या करेंगे? एक्सपोर्ट टू एक्सपोर्ट ऑल। CSV में एक्सपोर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? CSV में एक्सपोर्ट हो रहा है। CSV फाइल को इंपोर्ट करना आता है वर्डप्रेस में, गूगल शीट में है। जैसे XLS होता है ना, एक्सेल का फॉर्मेट क्या होता है? XLS होता है, .pdf होता है। ऐसे एक फॉर्मेट क्या होता है? .csv। कौन सा फॉर्मेट होता है? .csv। अब हम सारा काम किस पे करते हैं? इस पे करते हैं। क्या बोलते हैं इसे? गूगल शीट। गूगल शीट पे अगर CSV फाइल को डालना है तो क्या करेंगे हम? फाइल के अंदर इंपोर्ट के अंदर अपलोड। XLS फॉर्मेट इंपोर्ट नहीं होता है कहाँ पे? गूगल शीट में। गूगल शीट में सिर्फ CSV ही इंपोर्ट होता है, और यहाँ पे बस इंपोर्ट डाटा कर दो। ये देखो, यहाँ से हमें क्या करना है? कॉलम हटा दो, डिलीट कॉलम, सिर्फ 2 3 कॉलम ही रखने हैं। दो ही रखे हैं, सर्च। मैंने क्या बताया था? ऐसे कीवर्ड जिन पे सर्चिस तो क्या हो सबसे ज़्यादा और डिफिकल्टी क्या हो सबसे कम। सेलेक्ट ऑल किया, फिल्टर का टैब देख रहे हो, क्रिएट अ फिल्टर, और सर्च वॉल्यूम को कर दो पहले कम, डिफिकल्टी को कर दो A2। डिफिकल्टी को क्या कर दोगे? A to Z। ये आ गया। अच्छा, डिफिकल्टी को A to Z करने से पहले एक और नीचे आ जाओ। ये देखो, जो मान देखो 0 0 वाले भी है ना, 200 200 वाले भी है। तो मैं क्या करूँगा? ऐसे कीवर्ड्स जिनका वॉल्यूम 300 के आसपास है, 390 से या 400, मतलब 400 के नीचे, उन सबको मैंने क्या कर दिया? ठीक है। बचे कितने? फिल्टर्ड ही है। अब इसमें मैं शॉर्टिंग करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे करते A to Z। यार जिसको 10 16 बंदे सर्च करते तो कहाँ, क्या फ़ायदा दिखाने का? ठीक है, ये देखो ये आ गया। तो इस तरह से आ गया, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें साफ साफ दिख रहा है किस कीवर्ड के ऊपर लिखना चाहिए? एस्ट्रोलॉजी 8th हाउस। क्या होता है ये? क्या होता है पता नहीं, हमें भी नहीं पता इसके ऊपर, लेकिन जनता लिख रही है 8th हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ये देखो कुछ होता होगा ये, ठीक है। तो ये देखो इस कीवर्ड के ऊपर एस्ट्रोलॉजी कोर्स देखो कितने लोग सर्च करते हैं, ठीक है। तो अगर तुम भी कोई चीज़ सिखाना चाहते हो, लोग सीखना चाह रहे हैं ये, ठीक है। 11 सर्च वॉल्यूम है जो मतलब इतने लोग सर्च कर रहे हैं। और डिफिकल्टी नहीं है कोई, किसी ने भी क्या नहीं, कंटेंट अभी छापा ही नहीं है। ये देखो 14 डिफिकल्टी है। मतलब कि 14 लोगों ने इसको 14 नंबर्स के फॉर्म में नहीं। एक चीज़ समझो, अगर एक 2 कीवर्ड मानता हूँ मैं यहाँ पे, मान के चलो इसकी डिफिकल्टी है, मान के चलो इस वाले टॉपिक के ऊपर, क्या इस वाले टॉपिक के ऊपर सिर्फ 100 लोगों ने कंटेंट छापा, और इस वाले टॉपिक के ऊपर 500 लोगों ने कंटेंट छापा हुआ, तो इसका हमने दे दिया डिफिकल्टी 20 और इसकी डिफिकल्टी दे दी 45। ये दे दिया मतलब। ये इनका है या वो इनका है? तो वो उतर गया, ये साइड में लगा था, उतार के रख दिया, तो इसका तेरे दोनों ही लगे हुए। ठीक है, समझ गए? अगर इस पे 20, हाँ ये देखो 100 लोगों ने इस पे कंटेंट छापा, और इस पे किस पे कितने लोगों ने छापा है? 500। तो किस पे रैंक करना आसान होगा बताओ? इस पे या इस वाले कीवर्ड पे? इस वाले कीवर्ड पे, 100 वाले पे, क्योंकि कम लोगों से मुझे क्या करना है? कंपीट करना है।
ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसकी डिफिकल्टी क्या होगी, कम, और नीचे वाले की क्या होगी, ज़्यादा। तुम्हें मेन हमें देखना क्या है, सर्च वॉल्यूम डिफिकल्टी, सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होनी चाहिए, डिफिकल्टी कम होनी चाहिए। डिफिकल्टी कम होना चाहिए और सर्च वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए। यस, ओके। आ गया, सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना। तो नंबर सर एक तरह से परसेंटेज के हिसाब से दे रखे हैं। कह सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे तुम 80 90 100 की तरफ जाओगे, 70 80 60, वहाँ पे रैंक करना क्या होगा, बहुत डिफिकल्ट, ठीक है। आगे ये तो तुम्हें आ ही गया होगा समझ में। अब तुम्हें क्या करना है, xmind.ai सुना है ना, मैंने बताया था। हाँ, इसका माइंड मैप बनाना है, वो तो पता है ना। मैंने सिर्फ ये वाला हमारा स्टेप नहीं हुआ था, अब इसका तुम्हें माइंड मैप बनाना है। जैसे मैं तुम्हें कोई सैम्पल वेबसाइट दिखा रहा था, ये देखो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे क्या होंगे, सर्चेस सबसे ज़्यादा होंगे, बट रैंक करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। इसने क्या किया, इसको अलग अलग क्या तोड़ दिया, क्लासेस में तोड़ दिया, और क्लासेस को कहाँ तोड़ दिया, अलग अलग सब्जेक्ट्स में तोड़ दिया। अब सब्जेक्ट को किस में तोड़ दिया, अलग अलग चैप्टर्स में तोड़ दिया, ठीक है। सब्जेक्ट को कहाँ तोड़ दिया, चैप्टर्स में, ठीक है। हाँ दीपक सर, हाँ दीपक सर, हाँ दीपक सर, बात तो यार होगा होगा शायद। क्या करना क्या उसके है, अंदर भी 3 4 पहले तो उधर स्वेटर कितने एक्सचेंज करने हैं, डॉलर में करना है, किस में करना है, दिरहम में करना है। जब ये क्या पेन कह रहे थे, यार एक है, मुझे ढूंढना पड़ेगा जो जाता रहता है। दिरहम में तो हो, मतलब पर फोन चार्ज नहीं यूएसडी में हो जाता है, दिरहम का पूछना पड़ेगा, पूछ के बताता हूँ, ठीक चलो है, दिक्कत नहीं, ले लेंगे। ठीक है। पर फोन चार्ज नहीं वाली बात करने से फट जाता है, क्या आता है, फट जाता है। तो दिक्कत क्या है, नया ले लेंगे। इधर तो देखो। दिक्कत आपके हाथ की थी ना, अगर आपका हाथ में कुछ होगा तो भाई इधर देखो, इधर, ठीक है। तो इसने क्या प्लॉट कर दिया, माइंड मैप कर दिया। तो ऐसे जितने भी तुम कीवर्ड सेलेक्ट करोगे उसको क्या करना है, अलग अलग प्लॉट कर देना है, ठीक है। और उसके हिसाब से क्या करना है, देखो हर पेज को, एक पेज को दूसरे पेज से क्या करना है, लिंक करना है, इंटरनल लिंक करना है। बताया था ना मैंने, ये भी कनेक्ट करना है, नहीं पता। ये देखो, जैसे इधर ध्यान से दो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स, इसने क्या कर रखा, अपने सारे चैप्टर पेजेस को इससे क्या कर रखा, कनेक्ट कर रखा। इसे बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। क्या बोलते हैं, बंदा ये पेज पढ़ने आया है तो वो क्या करेगा, अंदर वाले पेज भी पढ़ लेगा। बंदा आया था एक पेज को पढ़ने, लेकिन जाएगा 2-3 पेजेस को पढ़ के, ठीक है। ये फायदा होता है इससे, ठीक है। आ गया। अब सब्जेक्ट के भी अंदर क्या होगा, ये देखो, ये फाइनल। और नीचे देखो और भी चीज़ें। तो गूगल को लगेगा एक, मतलब बंदा अंदर से अंदर जा रहा है, एक पेज छोड़ रहा है, फिर दूसरा पढ़ रहा है, तीसरा पढ़ रहा है, बंदा क्या बिता रहा है, टाइम बिता रहा है। क्या बिता रहा है, तो गूगल को क्या लगेगा, इस एक वेबसाइट पे 5 मिनट बिता रहा है, एक वेबसाइट पे 4 मिनट बिता रहा है। कौन सी वेबसाइट बढ़िया, 5 मिनट वाली, ठीक है। आगे समझ समझ में तो आ गया। पर जैसे अभी आपने एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक है, इसमें उसको क्या, एस्ट्रोलॉजी की बड़ी वेबसाइट कौन सी है बताओ। मुझे क्या पता, सर्च थोड़ी करता हूँ। देखो नॉर्मली क्या हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी को भी इन्होंने अलग अलग चीज़ों में तोड़ दिया, होरोस्कोप में तोड़ दिया। होरोस्कोप क्या होता है, लाल किताब देखा है, लाल किताब लिखा हुआ तो देखा होगा ना तुमने कई जगह, ठीक है, वो होता है होरोस्कोप। लर्न क्या होगा, जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, ठीक है। कंपैटिबिलिटी, टैरोट क्या होता है, ताश वाले जो होते हैं, ताश के बेसिस पे आपका जो भविष्य बताते हैं, ठीक है। शॉप आने की स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। तो इसके बेसिस पर इतने तोड़ दिया। जैसे अगर मैं तुम्हें यहाँ पे एक वेबसाइट दिखाता हूँ, तुम्हारे में कुछ हाथ वाथ देख के बताती हूँ। नहीं, हमारा में एक बार ही माना। ये देखो मेकअप, इधर देखो, इधर जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे मेकअप के अंदर क्या अलग अलग मेकअप की कैटेगरी है। यहाँ पे आईज की कैटेगरी है, यहाँ पे लिप्स की कैटेगरी है, यहाँ पे टूल्स एंड ब्रशेज, यहाँ पे नेल। थोड़ा कॉमन सेंस करके हम कर ही लेंगे इसमें तो भाई कॉमन सेंस, यहाँ पे एक चीज समझो, तुमने कॉमन सेंस से मान लो कोई अजीबोगरीब चीज सोची, ये तो लोग करते होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तुमने देखा इसके ऊपर सर्चेज ही नहीं है, तो तुम्हारी कॉमन सेंस का क्या करना है, जिसके ऊपर सर्चेज ही नहीं है, मैं उसका ऐसा बॉक्स क्यों बनाऊं, तो उसका क्या करा जाए, मतलब ऐसे कीवर्ड्स भाई जिसे लोग सर्च ही नहीं करते। मान लो तुमने एक चीज सोची, ठीक है, इसने एक चीज सोची, प्रॉपर्टी डीलर इन सेक्टर 3 रोहिणी नियर अयोध्या चौक खाचा पान, मतलब नियर गुप्ता पान भंडार। ठीक है, इतना लंबा कौन सर्च करेगा। कौन सर्च करेगा, बिल्कुल सही बात है। मतलब कीवर्ड तो ये भी हो सकता है, ठीक है। अब इसने का मन से यार ये पान भंडार इसका बहुत चलता है, तो मैं एक बार लिख के देखता हूँ, इतना तो है नहीं। है तो वही चीज़ है।
पर मैं बोलता क्या हूँ, सुनते क्या हो, बताते भाई क्या जो हो? तुमने बताया मैंने उसका आंसर बताया। नहीं, मैंने ये चीज बताया, जैसे अब इसमें तो है लड़कियों के Common सवाल है, sense। इसमें तो हो सकता है कि ये प्रोडक्ट हो गई, ये आइस का हो गया, ये हो गया। एस्ट्रोलॉजी का कह रहे थे ना तुम? यार एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले होरोस्कोप के बेसिस पर किया जाता अब तो आपने पढ़ लिया, अब तो बता ही दोगे आप। उससे पहले है। यार तो मुझे अलग अलग वेबसाइट पे तब भी जाना पड़ेगा भाई। तो मैं वही चीज पूछा था, मतलब इसके पता बारे में हमें ना पता हो हमें तो उसके लिए वेबसाइटों पे क्या जाना, करना? वेबसाइटों पे जाना है, नहीं तो चैट जीपीटी मदद कर देगा उसमें। तो सिंपल लैंग्वेज थी ना ये बताने की। मैंने एग्जांपल दे दिया ना। पान ये देखो, भंडार, ये देखो, बाथ एंड नेचुरल, मॉम एंड बेबी, हेल्थ एंड वेलनेस, मेंस, फ्रेग्रेंस, अलग अलग चीजें। ये देखो कैटेगराइजेशन, देखो कितने अच्छी तरह से करता है इसने। ये हमें करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए फिर हमें ये इसको जैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं, इसके लिए फिर अलग से लैंडिंग पेज बनाएंगे या फिर क्या वेबसाइट से? नहीं नहीं, आप देखो अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स में कभी भी प्रोडक्ट रैंक नहीं होता। ई कॉमर्स में रैंक होता है क्या? कैटेगरीज। क्या रैंक होती है? कैटेगरीज। जैसे मेकअप में कोई कैटेगरी है फेस प्राइमर, लोग चीज सर्च क्या करते हैं? लोग फेस प्राइमर सर्च करते हैं। क्या सर्च करते हैं? फेस प्राइमर अंडर ट्रिप, मतलब ट्रिप 4999, ये चीज लोग सर्च करते हैं। तो ये वाला पेज रैंक होगा जब भी कोई बंदा क्या सर्च करेगा? फेस प्राइमर अंडर 499, ये वाला पेज रैंक होगा, ठीक है। कोई बंदा इस ये वाला प्रोडक्ट इसका रैंक नहीं होगा क्योंकि इस प्रोडक्ट के बारे में कोई नहीं जानता। रैंक क्या होगा? ये वाला पेज रैंक होगा, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या कर, जो हम कैटेगरी सब कैटेगरी बनाना आता है वो कॉमर्स में, ठीक है, वहां पर हमें ऐसे ही रैंडमली कोई कैटेगरी नहीं बनाए, वुमेन्स कैटेगरी बना कुछ भी, अभी तो हम रैंडम बनाते हैं। अब इसके हिसाब से कैटेगरी बनानी है, जो चीज क्या करते हैं लोग एक्चुअल में सर्च करते हैं। और कैटेगरी का सब कैटेगरी किसे बनाना है वो भी तुम्हें यहां से पता चल जाएगा। एक प्रोडक्ट मल्टीपल कैटेगरीज में जा सकता है ना, जैसे एक फेस प्राइमर है, कहाँ जा सकता है? एक फेस प्राइमर की कैटेगरी में जा सकता है। दूसरी कैटेगरी क्या हो सकती है? वुमेन्स कैटेगरी हो। मेन कैटेगरी क्या होगी? वुमेन्स, और उसके अंदर क्या होगा? फेस प्राइमर, या वुमेन्स कॉस्मेटिक्स फेस प्राइमर, ये होना चाहिए ना। तो इस तरह से तुम मतलब एक प्रोडक्ट को कैटेगरी, सब कैटेगरी, उसकी सब कैटेगरी, ठीक है। आगे देखो, तो ये तुम्हें ऐसे बेसिक दिमाग लगाना है। अलग अलग वेबसाइटों पे जाके देखना तुम्हें ये, मुझे लग रहा है आज एसईओ बताओ क्यों तुम्हें ये देखना मेन कौन कौन से उसमें जाना है, ठीक है। अब आगे आज मैं तुम्हें बैकलिंक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। बैकलिंक्स लास्ट टॉपिक होता है एसईओ का, ठीक है। देखो मेनली एसईओ में 3 चीज आती है, ऑन पेज, ऑफ पेज, फेसबुक ऐड भी लगाया है। ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ, ठीक है। फेसबुक ऐड को आराम से पढ़ेंगे, फेसबुक ऐड अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो ना गूगल एड्स तो एसईओ होने के बाद ही पढ़ेंगे, मतलब आराम से पढ़ेंगे, आपने बोला ना भाई, याद बात थी भाई। अब देखो, अब यहाँ पे हम कहाँ थे? फिर मैं गूगल एसईओ मैंने 3 चीज बताई थी, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल। ऑन पेज किसे बोलते हैं? बताओ। भाई जा, कंटेंट लिखना सीखा था, आज कीवर्ड रिसर्च सीखी है, इंटरनल लिंकिंग वाला टॉपिक बताया, मतलब एक पेज को कनेक्ट करना, ये सब कहाँ आता है? ऑन पेज पे, मतलब हम वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। ऑफ पेज क्या हो रहा है? वेबसाइट के बाहर काम करते हैं। तीसरा काम आता है टेक्निकल, तो जैसे बाहर काम करते हैं उसका मतलब एग्जांपल वही तो मैं बताऊंगा भाई। चलो वही तो बताऊंगा। ऑफ पेज और नहीं पूछता तो बस हो गया। बताया। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ पेज एसईओ, बताया तो था, भूल गए। ऑफ पेज एसईओ माने कि बैकलिंक्स। जब मुझे एक पेज का लिंक दूसरे पेज पर मिले, नहीं समझे? ये तो सिंपल है, एक पेज का लिंक दूसरे पेज पर मिले, पर फॉर एग्जांपल हाँ, यहाँ पे कोई बैकलिंक्स की शीट मुझे मिल जाए, एक सेकंड। ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज में मतलब यानी जो भी अपनी वेबसाइट से कनेक्टेड होगा। एक सेकंड मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बुलाना, हाँ साथ में बताओ, करते रहो, नेक्स्ट करते रहो। डिस्टर्ब मत करो, जो करना है तो फिर क्या है, हाँ कर दो जी, हाँ कर दो, हाँ कर दो, मुझे मत डिस्टर्ब करो। ये देखो, जैसे मैं इस वेबसाइट पर, ठीक है, ये वेबसाइट है जैसे, ठीक है, दिल्ली रैंडमली ये हमने वेबसाइट खोल लिया। अब इस वेबसाइट पे कहीं पे लिखा हुआ है वेबसाइट है, कंप्लीट एड्रेस तो है ही है, यहाँ कहीं वेबसाइट लिंक भी होगा, कहाँ पे नहीं है यार, मुझे वैसी चीज़ मिल जाए। DSSD
एक सेकेंड रुको। मुझे वेबसाइट लिंक चाहिए। तो अक्षर तो मुझे लग रहा है सर्टिफिकेट लेने आएगा सीधा। ये देखो, तो कहेगा सर अब मेरे को गूगल एडवर्टाइजमेंट का भी सिखा दो, एसईओ भी ये सिखा देखो दो। ध्यान से देखो, मैं अभी कौन सी वेबसाइट पे हूँ, binly.com पे हूँ, ठीक है। binly.com पे मुझे किसका लिंक मिल रहा है, dsd.in का। तो यानी binly.in किसको रेफर कर रही है, dsd.in। चलो स्टाइल हो गया। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। यूट्यूब पे गया, यूट्यूब पे जाने के बाद चलो यूट्यूब पे गया मैं, यूट्यूब पे कोई हम यूट्यूब पे जाते हैं। यूट्यूब पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, कोई वीडियो हम खोलते हैं। हर व्यक्ति जानता है कि जैसे मैं यूट्यूब पे गया, कोई वीडियो खोली मैंने। अब मैंने कमेंट बॉक्स में क्या टाइप कर दिया, कमेंट बॉक्स में लिंक टाइप कर दी, ठीक है। और क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। अब youtube.com किसको रेफर कर रहा है, dsd.in को रेफर कर रहा है। youtube.com के किसका लिंक है, dsd का लिंक है। फेसबुक पे तुमने कैप्शन लिखा या फेसबुक में कोई पोस्ट करी, ठीक है, इमेज कैप्शन आता है ना, कैप्शन में तुमने क्या डाल दिया, अपनी वेबसाइट का लिंक डाल, वो भी क्या बन गया, एक बैकलिंक। क्या है समझ में? बस ये इतना ही था। अब मैं कहीं खत्म हो। नहीं, अब क्या समझे नहीं नहीं अब ऐसा है। लिंक की तो डालनी है, परसों उसने और बनाई सही बनाया। लेके जाओ। है। लिंक डाल दो, बैकलिंक बन गया पोस्ट वगैरह में। ये तो बताया आपने। देखो मतलब ऐसी, देखो इंटरनेट पे ना कितनी सब सोच रहे वेबसाइट, हैं ये हाँ बोल दे तो चलो मैं आगे इंटरनेट पे कितनी वेबसाइट है ये बताओ, बहुत सारे हैं। नहीं नंबर में बताओ। नंबर में क्या बताएं? 2 3 10 12। सर अगर इतना हमें पता होता तो हम आपकी जगह पढ़ा नहीं रहे होते बच्चों को। इसमें पढ़ाने का क्या मतलब, ये तो हमें क्या पता भारत का प्रधानमंत्री कौन है, मैं हूँ भारत का प्रधानमंत्री। बताओ इंटरनेट पे कितनी भारत के प्रधानमंत्री को वेबसाइट से कंपेयर करके तो कोई सेंस नहीं बना। ये देखो इंटरनेट पे ऑलमोस्ट मान के चलो 100 वेबसाइट है। कितनी वेबसाइट है, 100 में से एक वेबसाइट किसकी है, रोको तो एक मिनट मान के तो नहीं पता 10 बोल देते हैं, 10 हैं। ये देखो इंटरनेट तो पे, बताओ सर कितनी है। मुझे कौन सा, पूछते हैं तेरे को अब पता दिल्ली है। का सीएम कौन है? हाँ ये देखो इंटरनेट पे मान के चलो 100 वेबसाइट है। कितनी वेबसाइट है, 100 में से एक वेबसाइट किसकी है, मेरी है। तो बची कितनी, 99 वेबसाइट। 99 वेबसाइट में से कहीं पर भी मुझे क्या मिल जाए, लिंक, चाहे कमेंट में लिंक मिल जाए, कैप्शन में लिंक मिल जाए, आर्टिकल के अंदर लिंक मिल जाए, वो मेरे लिए क्या है, एक बैकलिंक। बस अब देखो कैसे होता है, बस हो गया, चलो बस गुड ऑन निकल। देखो अब देखो क्या करना है। चलो, अब बैकलिंक्स के टाइप्स होते हैं। एक होता है आर्टिकल बैकलिंक, एक क्या होता है, आर्टिकल सबमिशन बोलते हैं, आर्टिकल बैकलिंक बोलते हैं। चलो मैं करके दिखाता हूँ ये। चलो medium.com, बहुत सारी वेबसाइट्स है, मैं medium.com पे जाता हूँ, ठीक है। कहाँ चले गए, medium.com पे चले गए, बहुत फेमस वेबसाइट है। लोड क्यों नहीं हो रहा, आ गया। medium.com को मैं जल्दी से क्रिएट वन, जो भी है अकाउंट मैं जल्दी से कर देता हूँ, क्रिएट वन। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, कुछ तो हो जाए, साइन इन हो जाए, चाहे नो अकाउंट क्रिएट हो जा, ऑलरेडी है। पहले बता रखा होगा, अपना आईडी नहीं दे रहा हूँ। कोई दूसरी आईडी से हम ट्राई करते हैं। तो कभी थोड़ी है कितनी भी ले लो, केजो सबके पासवर्ड क्या है जीमेल के? है, अभी दिखाऊंगा। ये देखो गेट स्टार्टेड, एक आदमी मेल तो आ रखी होगी किसी की। ये देखो नहीं चलो कोई और वेबसाइट पे चलते हैं। जैसे मैं चला गया टम्बलर पे, कहाँ चला गया, कोई भी बड़ी सारी वेबसाइट्स हैं, सेम काम है, टम्बलर। हाँ जी सर, सर फोन फट जाता है। क्या कह रहे हो सर, आ गया मैं 5 मिनट में आ जाओ। देखो भाई इधर, अब यार जरूरत क्या है बस। इधर देखो, कितने का है? टम्बलर पे आ गया मैं, ठीक है। टम्बलर पे मैं जल्दी से साइन अप या साइन इन करता हूँ। कंटिन्यू विद गूगल। ये है क्या टम्बलर? टम्बलर वेबसाइट मैं बताऊंगा, बहुत सारी ऐसी साइट्स है, ठीक है। जैसे तुम्हारी वेबसाइट 000 वाली साइट तो देखिए, इन्फिनिटी फ्री वाली, जैसे lovekaushik.000.pe,
पे एक आर्टिकल छपा, पेज बनाना आता है, आर्टिकल छाप दोगे उसमें, उस आर्टिकल में dshd.in को लिंक मिल गया, तो lovekaushik.000.p किसको रेफर कर रहा है? अब देखो करके देखो, फ्री वेबसाइट समझ गए, सबसे आसान तरीका। अब मैं ऐसी फ्री वेबसाइट है 000 वाली है, ऐसी एक और ये होती है टम्बलर पे जाके अकाउंट बनाया, टम्बलर पे अकाउंट बनाया तुमने, ये तो हम समझ गए but अब ये देखो लिंक क्या मैं बताता, अब इस पे आर्टिकल छापना है, क्या छापना है तुम्हें? आर्टिकल। क्रिएट का ऑप्शन देखो, क्रिएट का ऑप्शन यहाँ पे है, प्लस पे गए, अब यहाँ पे आर्टिकल छापते हैं। चलो अब देखो किस पेज के लिए बनाना है, मान के चलते हैं वेब डेवलपमेंट कोर्स। चलो अब हम इस पे बना, DSLT की मैंने बनाया था वो लैंडिंग पेज, वो कहाँ है? अभी देखते हैं, वो भी देखते हैं। क्या देखते हैं? अब चैट जीपीटी कहाँ खुला हुआ बताओ? खोलो तो सही पहले। Help me to write a article on रोहन बकेगा गाली, आज कभी फोन नहीं उठाता ये वो। उसको देखो सर बेचारे में गाल तो सुनने दो, एक गाल भी नहीं सुन पा रहा हूँ इतने बार फोन मैं दूसरे नंबर से ये उठा फिर कहेंगे अरे सर अरे इधर ध्यान दो, हेल्प मी टू राइट अ आर्टिकल ऑन वेब डेवलपमेंट कोर्स इन रोहिणी विद कीवर्ड्स। इमरजेंसी हो, कभी कोई बंदा मर रहा हो। इधर देखो भाई, इधर देखो, ठीक है। अब ये मुझे आर्टिकल का क्या दे दिया इसने? सबसे पहले टाइटल दे दिया। क्या दे दिया सबसे पहले? टाइटल। तो कहाँ खुला हुआ है? टम्बलर में सबसे पहले क्या चिपकाऊंगा मैं? आर्टिकल। और फिर मैंने क्या चिपकाया ऐसे? ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल है, सारा कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब मुझे इसमें देख, मेरा कीवर्ड कहाँ आ रहा है? पढ़ेगा नहीं, कोई नहीं, छोड़ो, गूगल पढ़ेगा। ये देखो वेब डेवलपमेंट कोर्स इन रोहिणी आ गया। इसे बोल्ड कर दिया। अब हाइपर लिंक लगाना आता है, कंट्रोल के समझते हो? कंट्रोल के कोई पता आइडिया नहीं होगा? रहा। हाँ हाँ करते नहीं हो? कर रहे, हाँ हम ना कर रहे। कंट्रोल के करना है भाई, कंट्रोल के क्या करना है? कंट्रोल के करना है। और ये मेरा इस वाले पेज के लिए मैं बैकलिंक बना रहा हूँ, इस वाले पेज का लिंक कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, डन किया, काम खत्म। अब जो भी ये वेब डेवलपमेंट कोर्स, आप रुक जाओ, इधर देखो, वो उस पेज पे चला जाएगा। पोस्ट नाउ किया, पोस्ट कर दो सीधा, टैग वैग में अभी कुछ ऐड नहीं कर रहा। ये देखो पोस्ट हो गया। अब मैं गया ब्लॉग पे गया, वो यूं नहीं कहेगा मेरी वेबसाइट पे बड़ा SEO बाय कुंद्रा ब्लॉग। ये देखो ये लिंक बन गया। इस लिंक को मैं इनकॉग्निटो में पेस्ट करता हूँ, तो मैं कौन से उस पे चला गया? जब मैं कोई भी बंदा इस लिंक पे जाएगा उसे क्या मिलेगा? वेब डेवलपमेंट कोर्स इन रोहिणी पे क्लिक किया, आ गया। वैसे हाइपरलिंक लगानी होती है इसमें। इसका यूज कहाँ आता है? मतलब नहीं गूगल, अब देखो, अब एक रैंडम वेबसाइट है। मैंने सबसे पहले तुम्हें इंडेक्सिंग बताया था। क्या बताया था? क्या होता याद नहीं। मैंने कहा था गूगल सब, वो कह रहा है मैंने सबसे पहले तुम्हें बताया था गूगल वेबसाइट। सर्टिफिकेट हाथ में आ रहा है। Google- सर्टिफिकेट किस चीज का है? मैंने सबसे पहले तुम्हें बताया था गूगल क्या करता है? क्रॉल करता है वेबसाइटों को। क्रॉल करने का क्या मतलब है? गूगल स्कैन करता है। गूगल ने लाखों पेजेस स्कैन किए, स्कैन के बाद क्या होगा? वो इंडेक्स होगा, कैटेगराइज होगा, एजुकेशन कैटेगरी, फाइनेंस की कैटेगरी, हर चीज की कैटेगरी। और जब ये होगा क्या होगा? इंडेक्स होगा। इंडेक्स के बाद फाइनल स्टेप क्या होता है? रैंकिंग। एजुकेशन की कैटेगरी में 100 वेबसाइट है, कितनी है? ठीक है, उसमें तुम्हें क्या दिया जाएगा? एक रैंक दिया जाएगी, पोजीशन दी जाएगी। ठीक है, तो क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग, 3 स्टेप्स है। ठीक है, और अब क्या होगा? इंटरनेट पे लाखों करोड़ों वेबसाइट है। गूगल सभी वेबसाइटों को क्या करेगा? क्रॉल और इंडेक्स करने की कोशिश करेगा। हर वेबसाइट के अलग अलग पेज। एक वेबसाइट में कितने पेज हो सकते हैं? जितने मर्जी बनाओ। मेरी तरफ भी क्यों देखते हो? मुंह के सामने बैठो। अपने मुंह से ही बोल रहा हूँ। ऐसे गेट के पीछे कितने पेज होते हैं बताओ अभी? सर कुछ कह अरे रहे वो हो? सास पर एक्टिंग है बनाओ। एक वेबसाइट पे लाखों पेज हो सकते हैं, करोड़ों पेज हो सकते हैं। ठीक है, करोड़ों पेज भी होते हैं। जैसे इधर देखो, करोड़ों पेज। कौन बनाता होगा इसे? हर कोई बनाता है। वेबसाइट लैग नहीं करती हो? ये देखो, मैंने सर्च किया शूज। क्या सर्च किया? शूज। एक लिंक बना। अब ध्यान से अगर इस लिंक को देखोगे, शूज अंडर 300, एक और बन एक गया। दूसरा लिंक बन गया, दूसरा पेज। शूज अंडर 301, तीसरा लिंक। इस तरह से हजारों लिंक हो सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो I understand. गूगल क्या करता है?
हर एक पेज को क्रॉल और इंडेक्स करने की कोशिश करता है। गूगल लाखों पेजेस पे जा रहा है, गूगल ने देखा 150, 200, 500 पेज, सिर्फ और सिर्फ एक पेज को क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, और वो इस वर्ड के ऊपर। तो गूगल क्या समझेगा, ये वाला पेज इंपॉर्टेंट है, ये वाला पेज अच्छा है, इसे लोग क्या कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, तो अपने आप आपके रैंकिंग अप हो गए। ये तो वो नहीं हुआ, मतलब दूसरे पे अपना थप्पा लगाना। हाँ, अब एक चीज बताओ, राजीव गांधी का एक डॉक्टर अच्छा है नहीं है, कैसे पता चलेगा? रैंकिंग से उसकी रैंक भी तो देखो मैं। है रैंक ही तो देखोगे अगर उसकी वो राजीव गांधी, ये वाला राजीव गांधी, राजीव गांधी कह रही हो, डॉक्टर की वही तो पूछोगे ना कि अच्छा है कि कैसा है, रैंक ही तो देखोगे उसकी। रैंक नहीं देखो, मैं ये देखूंगा रिव्यूज कितने लोग रिकमेंड कर रहे रैंक हैं बोलते उसे। हैं, मैंने अरे review की इसने बात उसकी है। लैंग्वेज में रैंक बोल दिया, बात तो एक हो गई। मैं भाव तो समझो। रिव्यूज वर्ड में मत देखो, जाओ। एक ही बात हो गई, आपको इसमें बता दिया मैंने। जितने ज्यादा लोग रिव्यूज देंगे उतनी वेबसाइट क्या जाएगी, अब जाएगी। तो वो रिव्यू रैंक नहीं हुआ। हाँ, तो सेम मेरा main एक सेम doubt चीज है। हाँ, ऐसे जैसे इसकी किसी और की वेबसाइट पे अपना लिंक लगा रहे हैं, क्यों लगाने देगा? क्यों लगाने? देखो सवाल इसका अच्छा, क्यों लगाने देगा नहीं, बिल्कुल सही बात। मेरी वेबसाइट पे अपना लिंक लगाऊं, मैं क्यों लगाने दूंगा यूट्यूब के आपको? कमेंट में लिंक डाल सकते हो, हाँ, इंस्टाग्राम के बायो में लिंक डाल सकते हो, हाँ, फेसबुक के कैप्शन में लिंक डाल सकता है, हाँ। अमेजोन में प्रोडक्ट परचेज करोगे, रिव्यू डालने का ऑप्शन आता है, वहां लिंक लग सीधे जाएगा। मुद्दे पे आओ ना। हाँ, समझ गए ना? ये तो इस चीज़ पे क्यों लगता है, इस पे भी लग ही सकता है। टम्बलर जैसे बहुत सारे फ्री आप वेबसाइट। सीधा ये बोल रहे, जब सब पे लगता था, इससे भी लग सकता है, उस पे लग सकता है, उस पे देखो लग हर सकता है। वेबसाइट पता है, एक होती है ओन्ड वेबसाइट जो कि एक सिंगल, मैं एक काम धंधा कर रहा हूँ तो मेरी वेबसाइट है, मैं अपनी वेबसाइट में लिंक नहीं लगने दूंगा। एक होती है मार्केट प्लेस वेबसाइट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहीं पे भी तुम लिंक लगा सकते हो ऐसे, ठीक है। सोशल मीडिया साइट्स होती है, कहीं पे भी लिंक लगा सकते। कोरा होता है, कोरा का नाम सुना होगा ना, कोरा होता है, ब्रेनली होता है, वहां कहीं पे भी लिंक लग जाएगा। तो ऐसे बैक लिंक तो बहुत लगाते होंगे, सभी यही करते होंगे। यस, इजीली लग जाएगा। तो ये कमेंट वाली लिंक देखते भी हैं। हमें लोगों को दिखाने, किसको दिखानी है, गूगल, ताकि गूगल जब इस पेज पे आएगा उस पेज को स्कैन करेगा तो रैंक करेगा। तो गूगल यूट्यूब कमेंट पढ़ रहा है। गूगल के बोर्ड्स है ना, गूगल मैनुअल नहीं पढ़ता, उसके तो प्रोग्राम उसने बनाया वो गूगल ने। और जैसे नहीं, सर तो मेरी कमेंट वाले वेबसाइट पे, कमेंट में लिंक वो भी देख मेरी सकते हैं वेबसाइट में वैसे। सर आपने अपना लिंक लगाया, तो मुझे दिखेगा वो, तुम्हें भी दिखेगा, बिल्कुल सही बात है। मेरी चलेगी नहीं। अमेजोन के बाद इतना टाइम है जो देख अमेजोन ने, ओ, मैं Amazon कहाँ से, मेरे को Amazon से कंपेयर कर रहे हो, मेरी लोकल होएगी कोई। तुम अगर तुम्हारी जलेगी तुम हटा दो फिर। तो वही तो पूछ रहा हूँ, हटा सकते हैं। हटा भाई, बैकलिंक रिमूव भी होती है कई बार, साइट ओनर क्या करते हैं, बैकलिंक रिमूव कर देते हैं। अब मैं तुम्हें और बताता हूँ, अब अब एक कमेंट चेक करके करेगा, फिर कुछ वैसा ऑप्शन रहता है कुछ। डिलीट होता है, मैनुअल डिलीट होता है, कितना टाइम लग रहा है। अगर या तो कई लोग क्या करते हैं, करते हैं। मेरी वेबसाइट पे कोई भी कमेंट नहीं डाल सकता, मैंने ऐसे डाल दिया, नहीं डालेगा, नहीं डालेगा, बात खत्म। पर ऐसे करते हैं, मतलब दूसरों की, जैसे कोई ऐसे मेरी दुनिया पे आपने लगाया, दुनिया करती है, सब करते हैं। यही खेल रहे हैं हम लोग, वो लगा रहा है, वो डिलीट कर रहा है, बस यही खेलते रहो। सही है, ये देखो, बड़ी गेम खिलाओ, मजा नहीं आ रहा है। कल वाली अच्छी है, परसों वाली बढ़िया है। परसों क्या था? कुछ बिजनेस की इम्पोर्ट बात करें। एक्सपोर्ट। अच्छा, पीआर बैकलिंक्स होते हैं पैसे वाले बैकलिंक। या अब जैसे मैंने ना, अब ये वाले आर्टिकल बैकलिंक में क्या कर रहा था, मैं दूसरी वेबसाइटों पे अकाउंट बना रहा था, टम्बलर, मीडियम, लिंक्डइन, इन सब पे अकाउंट बना रहा था, और क्या छाप रहा था, एक आर्टिकल छाप रहा था ना, आर्टिकल के अंदर कीवर्ड के ऊपर हाइपरलिंक बना रहा था। इसको एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे वेब डेवलपमेंट कोर्स इन रोहिणी को हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं ना, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एंकर टेक्स्ट, ठीक है, एंकर टेक्स्ट बोलेंगे। अब पीआर बैकलिंक्स क्या होते हैं, पीआर सबमिशन। अब जैसे ना, अब आर्टिकल, अभी तो हम फ्री साइट्स पे साइन अप किया, की छुट्टी पे है। अब मैं क्या करूंगा, आज तक हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, न्यूज 18 हो गया, इन सबको अप्रोच करूंगा और इन सबको कहूंगा तुम अपनी वेबसाइट में एक एक आर्टिकल किसके बारे में लिखोगे, मेरे बारे में लिखोगे। क्यों लिखेंगे वो? पैसे दूंगा मैं, पैसा है तो सब बोलता है। जैसे फोर्ब्स का नाम सुना है तुमने? इसका? नहीं, फोर्ब्स, फोक सुना है हमने तो, फुसफुस वाला। ये नहीं देखा, मेरा नाम फोर्ब्स अंडर 40 में आ गया। फोर्ब्स मैगजीन नहीं सुनी तुमने? नहीं सुनी? इसकी है। बिलियनियर्स, ये तो बड़ी वाली वो कर रहा है। काफी बड़ा ये तो थोड़ा वहां पहुंच गया, अब वो बात सही बात चली गई तो। अरे भाई, मतलब इस पे क्या होता है, बहुत बड़ी वेबसाइट है, इस पे लोग ना अपने बारे में छपा दे, फिर कहते हैं मेरा नाम इस लिस्ट में आया हुआ है। कुछ नहीं है, तुम भी अपना नाम मेरे डाल बारे में सकते छापेगा कोई? हो। छापेगा। कितने लगेगी? अच्छा, तुमने छुपा रखा हो सबने जरा अपना नाम। देखो जेन्युइन चीज, अगर कोई भी चीज है ना, मतलब देखो, अगर किसी को भी अपना वो करना है, क्या बोलते हैं, मतलब अब बैकलिंक्स वगैरह बनाने, वो चीज है, ठीक है। बाकी कई लोग कहते हैं अपने बारे में, जैसे कई यूट्यूबर होते हैं, लाख यूट्यूबर होते हैं, कॉमेडी वाले यूट्यूबर, उनके बारे में भी फोर्ब्स छापता है, नहीं छापेगा। वो लोग क्या देते हैं, सीधी सी बात है, पैसे देते हैं।
बाकी अंबानी है, अडानी है, उनके बारे में अपने आप छापेगा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको तुम नहीं जानते और वो ऐसे लिस्ट में भरोसा ही उनको, उन सबको पता ही सारी पेड है, क्यों करेंगे? कई लोग दिखाते भी फायदा क्या है बैकलिंक्स। या तो एक हो गया बैकलिंक्स, दूसरा हो गया मीडिया में हाइप बनेगी ना तुम्हारे नाम की। तुम्हारे कई लोग ऐसी चीज, कई लोग ऐसी, अब जितने बड़े लोग होते हैं ना वो चाहते हैं इन सब चीज़ों में उनका नाम ना आए। जैसे कंपनी है ब्लैक रॉक, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है, अंबानी से 3 गुना कम। इंडिया की जीडीपी जितनी है ना 3.5 ट्रिलियन, उसका 3 गुना है उसकी कंपनी के टोटल वो, ठीक है। अब वो कोई भी उसके बारे में कहीं भी तुमने आर्टिकल पढ़ा ही नहीं होगा, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है उसके बारे में बातें बाहर आए। ये देखो ऐसे भी लोग होते हैं जो चाहते मेरे बारे में बातें बाहर ही ना आए। ये देखो है, जैसे तुम जो इंश्योरेंस जमा कराते हो, इंश्योरेंस का पैसा या तो भारत में रहता है या तो सारा उस कंपनी के पास जाता है, कंपनी इंश्योर्ड करती है तुम्हें वो कंपनी, मतलब दुनिया का सारा पैसा उसके पास जा रहा है अल्टीमेटली। असल जैसे हर देश है, मतलब वर्ल्ड बैंक से ही लेते हैं ऐसे उस पे क्या लेता है ये लोन वगैरह जो जैसे लेते हैं, वर्ल्ड बैंक पे भी तो लोन है, उसने किससे ले रखा है? हर कंट्री क्या होती है, हर जैसे मान लो भारतीय किसान यूनियन है या किसानों की कोई संस्था है, या मान लो कोई भी एक ग्रुप होता है, जैसे यहाँ पे मान लो इस D12 मार्केट में जाओगे, मार्केट एसोसिएशन बनती है ना, तो हर व्यापार जो मेंबर होता है उस मार्केट, जैसे पालिका बाजार एसोसिएशन है, जो मेंबर होता है उसका, वो हर महीने वहाँ पे उसे 200 300 400 रुपये देता है। तो अगर मान लो इस एसोसिएशन में कितने लोग हैं, इस एसोसिएशन मान लो 10,000 लोग हैं, ठीक है, तो 10,000 लोग हर महीने 1,000 रुपये भी देंगे तो कितने होंगे, 1 करोड़ हो गए। तो यहाँ से इनके पास पैसा, तो भारत भी उसको देता है पैसे। तो कोई भी मतलब सिंपल सी बात है, एक बंदे के पास कैसे पैसा आएगा कि जब लोग दे रहे हो उसे, ये इस हिसाब से ये आ गया। तो पीआर आ गया। तो पीआर के अलावा वो एक होता है ब्लॉग बैकलिंक, ब्लॉग सबमिशंस। अब जैसे ना मेरा आर्टिकल है, मान के चलो बहुत सारे ब्लॉगर होते हैं, ब्लॉगर जानते हो किसे बोलते हैं? नहीं जानते? जैसे बहुत ब्लॉगर नहीं, ब्लॉगर अलग होता है। ब्लॉगर कौन से होते हैं? ब्लॉगर जनरली क्या होते हैं, मान लो एक बंदा ना, तुम आर्टिकल छाप रहे हो, मान लो तुम्हारा हॉस्पिटल है, लव का हॉस्पिटल है मान लो, ठीक है। अब लव क्या करेगा, अब बहुत सारे लोग ऐसे आर्टिकल्स डालते हैं कि बेस्ट हॉस्पिटल इन दिल्ली एनसीआर, और लिस्ट डालते हैं उसमें, ठीक है। तुम ऐसे बंदे को क्या करोगे, अप्रोच करोगे मेल के थ्रू, नंबर के थ्रू, कॉल के थ्रू। नंबर निकालना आता ही है, कॉल निकालना आता है, ईमेल करना आता ही है, कैसे भी तुम उसे कांटेक्ट कर लो, चाहे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, टेलीग्राम करो, कुछ करो, और उसे क्या कहो, लव कहेगा तुम मेरे हॉस्पिटल के बारे में अपने उस पर छाप, वो छापेगा और हमें क्या देना पड़ेगा, पैसा। सिंपल। फर्क क्या पीआर और इसमें? पीआर क्या होती है, न्यूज से साइट्स होती है, प्रेस रिलीज बोलते हैं, और ब्लॉग क्या होते हैं, ब्लॉगर्स होते हैं। सिंपल। आर्टिकल सबमिशंस में क्या होते हैं, काम सब में आर्टिकल छप रहा है, लेकिन आर्टिकल सबमिशन फ्री साइट्स है सारे, और इस पे क्या है न्यूज वाली साइट्स, और इस पे क्या है पर्सनल साइट जो ब्लॉगर्स की होती है। इमेज सबमिशन सिंपल है, पिंटरेस्ट जानते हो, फेसबुक जानते हो, कैप्शन होता है, कैप्शन में क्या देना होता है, लिंक देना होता है। लेकिन सबसे पहले हमें इमेज को बनाना पड़ेगा। कहाँ से बनाएंगे इमेज? एक होता है तुम्हारा प्रोफाइल सबमिशन। क्या होता है प्रोफाइल सबमिशन? इंस्टाग्राम का बायो होता है, बायो में तुम लिंक दे सकते हो, बायो में लिंक दे सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोफाइल सबमिशन, ठीक है। फेसबुक का बायो होता है, वहां पे भी लिंक दे सकते हो। फेसबुक में होता है ना, बड़ी सारी लिंक्स डाल सकते हो, वहां पे ऑप्शन आता है। यूट्यूब में भी आता है, यूट्यूब में अबाउट सेक्शन में देखो कि बड़ी सारी लिंक्स होती है, हर जगह का प्रोफाइल सबमिशन कर सकते हो। एक होता है बिजनेस लिस्टिंग। जस्ट डायल का नाम सुना है, इंडिया मार्ट का सुना है? वहां पे जाके तुम क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस का नाम, बिजनेस का मोबाइल नंबर, बिजनेस का एड्रेस और बिजनेस की वेबसाइट एंटर की, बैकलिंक बन गई, ठीक है। पेड है। जस्ट डायल पे हम फ्री लिस्टिंग की बात कर रहे हैं, पीआर और ब्लॉग को छोड़ दो। अच्छा, ब्लॉग को ना एक और नाम से जानते हैं, गेस्ट पोस्टिंग। क्या डालते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं। अच्छा, एक और चीज होती है, क्या होती है, एक और चीज होती है तुम्हारी, क्या होती है, बताओगे? एक होती है, मैं भी भूल गया यार, डायलॉग है, हमें पता होता तो हम जान नहीं ये देखो एक और होती है, बेसिकली मैं नाम ही भूल गया है। कमेंट, हाँ कमेंट, मैं ये बता रहा था। कमेंट होता है, रिव्यू होता है। कमेंट क्या होता है, यूट्यूब पे गया कमेंट मारा, फेसबुक पे गया कमेंट मारा, कमेंट बैक।
रिव्यू माने कि अमेजोन पे गया, फ्लिपकार्ट पे गया, रिव्यू मार दिया, जोमेटो में गया, रिव्यू मार दिया, बैकलिंक चिपका दिया, अपनी लिंक चिपका दी। ठीक है, धन्यवाद, आज आपने हमको कमेंट और रिव्यू बताया। आगे और भी होती है बड़े सारे। मतलब अब देखो हजारों तरह की बैकलिंक्स होती है। एक होता है ऑथर बैकलिंक। देखो लोगों ने ना अपने आप बैकलिंक्स बनाने लगे, PDF/PPT सबमिशन। इधर देखो PDF/PPT सबमिशन, एक बहुत फेमस वेबसाइट है जिसका तुमने नाम भी सुना होगा, slideshare.net। क्या नाम है इसका? slideshare.net। जैसे ही तुम slideshare.net पे आओगे, मोस्ट ऑफ द लोग इस पे आते ही होंगे पीपीटी के लिए। ठीक है, इसके लिए पीपीटी, कभी तुमने पीपीटी या PDF ढूंढी होगी इस वेबसाइट पे, अभी कभी ना कभी आए होंगे अगर तुमने कुछ काम किया होगा तो। इसमें भी वो मिल जाती है ना proper। अब क्या होता है, तुम्हें यहाँ पे साइन अप करना होता है। क्या करना होता है तुम्हें? साइन अप करना होता है। जैसे तुम यहाँ पे साइन अप करोगे, साइन अप करने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि मतलब साइन अप करते तुम भी अपनी पीपीटी अपलोड कर सकते हो जो तुमने बनाई है, कैनवा वगैरह से इजीली बना सकते हो। ठीक है, जैसे ही तुमने अपनी पीपीटी अपलोड की, वो ये पूछेगा पीपीटी का सोर्स क्या है, मतलब तुमने इस पीपीटी के लिए कंटेंट कहाँ से कॉपी किया है। हम क्या करेंगे वहाँ पे सोर्स में, अपनी वेबसाइट का क्या डालने का वहाँ पे URL। पीपीटी का सोर्स क्या है, मतलब कहाँ से कंटेंट कॉपी किया, मैं क्या डाल दूंगा अपनी वेबसाइट का URL। ठीक है, पीपीटी ऐसे PDF सबमिशंस की साइट्स भी होते हैं। ढूंढे कैसे इसके, देखो एक हाई DAP होता है, हाई DAPA, क्या बोल रहा था मैं, हाँ पुलिस 8 देखो हाई DAP, देखो आर्टिकल सबमिशंस तो पता है, आर्टिकल सबमिशंस हो गया, इमेज सबमिशन हो गया, तो तुम्हें पता ही है। हाई DAP का मतलब क्या है? DA माने कि डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी। हमें अब देखो एक चीज बताओ, एक मैं कार्तिक की वेबसाइट पे जाके, एक लव कार्तिक की वेबसाइट से बैकलिंक बनाएगा, एक मेरी वेबसाइट से, मैं 10 साल से चला रहा हूँ मान के चलते हैं। ठीक है, अब बताओ कौन सी वेबसाइट की इंपॉर्टेंस ज्यादा है? जो मैं 10 साल से चला रहा हूँ, इसकी वेबसाइट को क्या बोलेंगे हम? नकली वेबसाइट बोलेंगे। मतलब कहने का सीधे आज मेरा एग्जांपल मिला हुआ है, कहने का और मतलब मिला, कहने का मतलब क्या है? डॉक्टर बता रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? आज तक हो गया, अगर मैं बड़ी वेबसाइट से ले रहा हूँ तो ये इंपॉर्टेंस क्या है? वाला ज्यादा है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही DA माने डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। हमें उन्हीं वेबसाइट से बनाना है जिनकी डोमेन की क्या ज्यादा है? अथॉरिटी ज्यादा है। मेरी वेबसाइट 10 साल से है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, कैसे पता चलेगा? डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी से। हाई DAP आर्टिकल सबमिशन साइट लिस्ट, बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी, बहुत सारे तुम्हें यहाँ पे ब्लॉग मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। अभी बता, ये जैसे तुम्हें ये देखो, ये देखो तुम्हें ये वेबसाइट मिली जैसे बहुत सारी। ठीक है, कैसे शुरू है? किसी भी वेबसाइट पे जाओ, किसी भी वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पे जाओ तुम और सीधा साइन अप कर दो। मैंने टम्बलर पे साइन अप किया था ना, अभी टम्बलर पे साइन अप करने के बाद सीधा क्या किया था? क्रिएट किया था। बस यही करना है तुम्हें, हर जगह क्रिएट करना है। और चैट GPT से अगर 10 वेबसाइट पे आर्टिकल सबमिशन डल रहा है तो 10 यूनिक आर्टिकल्स होंगे। ठीक है, आ गया? लैपटॉप ला रहा हूं, जल्दी से करते हैं। करेंगे क्या? करेंगे क्या ये तो? टॉपिक दे रहा हूं, आर्टिकल सबमिशंस बैकलिंक्स बनाएंगे। और जो वो था ऑफ पेज वाला, वो मतलब ऐसे यही तो ऑफ पेज है, हम पढ़ क्या रहे हैं नहीं तो। सॉरी, ऑन पेज किस पे बनाना है ये टम्बलर? सब टम्बलर पे नहीं, अलग अलग वेब